कथा का शीर्षक शांत रहो, तेरा वक्त आएगा। ये कहानी महाभारत के समय की है, लेकिन इसमें नायक कोई पांडव या कौरव नहीं, बल्कि एक साधारण ग्रामीण युवक है जिसका नाम था संकेत। संकेत बहुत ही कुशल धनुर्धर था और उसे अपनी प्रतिभा पर गर्व था। उसका सपना था कि वह अर्जुन की तरह एक महान योद्धा बने, लेकिन उसे कहीं कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। वह दिन रात भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसे भी महाभारत के युद्ध में कोई अवसर मिले। उसका मानना था कि उसके भीतर क्षमता है, बस सही समय नहीं आया है। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान कृष्ण के पास जाएगा और अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछेगा। वह द्वारका की यात्रा पर निकल पड़ा। कठिन रास्तों को पार करते हुए कई दिनों बाद वह भगवान श्री कृष्ण के महल तक पहुंचा। उसने श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे महाभारत के युद्ध में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। आप जानते हैं, मेरे पास धनुष चलाने की अद्भुत कला है। क्या मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जाएगा? क्या मेरे लिए कोई अवसर नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। उन्होंने संकेत को अपने साथ द्वारका के बगीचे में चलने को कहा। वहां उन्होंने उसे एक बंजर पेड़ दिखाया और बोले, देखो इस पेड़ को, इसे देखकर क्या लगता है? संकेत ने जवाब दिया, ये तो सूखा हुआ पेड़ है, इसका कोई उपयोग नहीं। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, तुम्हें भी ऐसा ही लगता होगा कि तुम व्यर्थ हो, लेकिन धैर्य रखो। जैसे इस पेड़ का समय आएगा, वैसे ही तुम्हारा भी आएगा। संकेत को इस बात से संतोष नहीं हुआ। वह निराश होकर वापस अपने गांव लौट आया। समय बीतता गया, लेकिन संकेत को कोई अवसर नहीं मिला। वह भगवान कृष्ण की बातों को समझ नहीं पा रहा था। उसने खुद से कहा, क्या मैं हमेशा इसी तरह प्रतीक्षा करता रहूंगा? एक दिन अचानक गांव में आक्रमणकारियों का हमला हो गया। सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके पास हथियार कम पड़ने लगे। इसी दौरान संकेत को वो बंजर पेड़ याद आया जो उसने द्वारका में देखा था। उसने सोचा, क्या ये वही समय है जिसका भगवान कृष्ण ने जिक्र किया था? वह तुरंत गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के पास गया जो उसके अनुसार अब भी सूखा हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसी पेड़ की जड़ें अब मजबूत हो गई थीं और उसकी लकड़ी अब कठोर और उपयोगी थी। उसने उस पेड़ की लकड़ी से धनुष और तीर बनाए और गांव के योद्धाओं को वितरित किए। उस लकड़ी से बने हथियारों की ताकत से आक्रमणकारियों को पराजित किया गया। उस दिन संकेत को समझ में आया कि भगवान कृष्ण सही थे। जैसे उस सूखे पेड़ का सही समय आने पर उपयोग हुआ, वैसे ही संकेत का भी समय आ चुका था। श्री कृष्ण की बातों का असली अर्थ उसे अब जाकर समझ आया। जब संकेत ने फिर से भगवान कृष्ण का स्मरण किया, तो उन्हें श्री कृष्ण की आवाज सुनाई दी, मैंने कहा था ना, शांत रहो, तेरा वक्त आएगा। जो सही समय पर धैर्य रखता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में हर चीज का सही समय होता है। भगवान पर विश्वास रखो और धैर्य से अपने वक्त का इंतजार करो, क्योंकि जब सही समय आता है तो हर चीज का महत्व समझ में आता है। मित्रों, वीडियो में कुछ भी सीखा हो तो जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्लस कीजिए। धन्यवाद मित्रों।